तो भाई मुझे अपनी मैथ्स फ़ोटो कॉपी मिल गई, स्कैन कॉपी जो थी आज मुझे मिली है। सुबह जो मैंने बताया था कि मेरे एमसीक्यूज़ में करेक्ट थे, तो उसमें से एक एमसीक्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और आप इधर देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी है और सेम टू सेम ऑप्शन अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इनकी मार्किंग स्कीम में भी वही ऑप्शन है। तो ये रहा, हाँ ये रहा उनका क्वेश्चन नंबर जो है 8 का बी। ये यहाँ पे जो लिखा है वो सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है और देख सकते हो, बट मुझे यहाँ पे नंबर 0 मिला है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और क्वेश्चन नंबर 11 का भी वही सीन है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी और उसका ऑप्शन में लिखा है। और इनकी मार्किंग स्कीम में बात करें तो इनकी मार्किंग स्कीम में भी क्वेश्चन नंबर डी उसका आंसर है और सही है, बट यहाँ पर मेरे को नंबर 0 मिला है। देन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन और रीज़न का था। इसमें मैंने ऑप्शन बी किया है और इनकी अगर मार्किंग स्कीम में बात करें तो इनकी मार्किंग स्कीम में भी अगर ये रहा, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का मार्किंग स्कीम, इसमें बी है ऑप्शन, तो बी इसमें भी मेरा सही है। मैंने यहाँ पे असर्शन और रीज़न नहीं लिखा है, मैंने असर्शन का ए और रीज़न का आर लिखा है। अगर वो सीबीएसई ये एक्सप्लेनेशन देखता है कि आपने एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखा है तो अब मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि साफ साफ अगर आप पढ़ोगे भी कि असर्शन और रीज़न ए और आर से अच्छी तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है और कोई भी पढ़ के इसको समझ जाएगा। अगर नहीं भी समझ पाया तो मैंने बगल में बी ऑप्शन भी लिखा है, उसको देख के भी इंसान समझ आता है, बट मेरे को इधर भी 0 नंबर ही मिला है। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 में मेरा ये है, मैंने सर को दिखाया, सर ने कहा कि इसमें क्या हुआ था, मार्किंग स्कीम में प्रूव करने का नहीं दिखाया गया था, तो बच्चे ने अगर प्रूफ किया है तो वो सही है। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लॉ से प्रूफ किया है और वो उसी से प्रूव होगा, मैंने उसका ही यूज़ किया है और मैंने उसको प्रूव किया है। और बाकी मैंने मेंशन भी किया है कि ये डी मिड पॉइंट है और मैंने यहाँ तक स्टेप्स लिखे हुए हैं, जितना हो सकता है मैंने उतने स्टेप्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है जो कि उन्होंने अपने मार्किंग स्कीम में भी बनाया है, बट मेरे को इधर नहीं मिला। और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इक्वेशन सही है और उसके नंबर मुझे मिले हुए हैं। बाकी मैंने ये सारे वेक्टर सारे भी उसमें भी किया था। इस वाले का नंबर नहीं मिला बट इस वाले का मिला है, इस वाले का मेरा सही है इसमें और आंसर भी सही है, तो उन्होंने सही। तो अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 मेरा पूरा सही है। मैंने सारे पॉइंट्स जो मेंशन किए हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स है वो भी मेरा सही है और मैंने एक सीक्वेंस में भी लिखा है, ये भी नहीं कि आगे पीछे लिखा है, वो भी सही है। बट ग्राफ पे आते हैं, उसमें नंबर मिले हैं, लेकिन अब ग्राफ की बात करें तो ये इनका ग्राफ है और अगर मैं अपने ग्राफ की बात करूँ तो ये रहा मेरा ग्राफ है। ऑल्दो ये छोटा है बट शेप वैसा ही है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो तो मैंने पॉइंट्स भी मेंशन किए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट सारे मेंशन किए। और ऊपर की तरफ देखोगे तो ए पॉइंट मैंने लिखा हुआ भी कि ये है ऑर्डिनेट्स और इसके ऊपर ये भी लिखा कि ये इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 पे है। और मैंने साइड में भी लिखा हुआ है कि ये एक्स एक्सेस पे मैंने कितना लिया है, वाई एक्सेस पे मैंने कितना पैरामीटर लिया है, बट फिर भी इन्होंने मेरे को नंबर नहीं दिया और मेरे को नंबर यहाँ पे 0 मिला है। अगर मेरा आंसर सही निकला है ग्राफ की मदद से तो मेरा ग्राफ भी तो सही होगा। अगर वो ये रीज़न देते हैं कि मेरा ग्राफ जो है मतलब वो सही नहीं है, तो ऑफकोर्स अगर मेरे को ग्राफ नहीं भी मिलता, बहुत सारे बच्चों ने ग्राफ का यूज़ भी नहीं किया है, उन्होंने बिना ग्राफ के उन्होंने बना दिया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर जिसने ग्राफ पे बनाया तो उसको परफेक्ट लगना चाहिए। भैया मैंने कोऑर्डिनेट्स जितने भी है मैंने उसका यूज़ करके ये बनाया और शेप सही है भाई। और ये भी नहीं है कि हमें शेप का जो है नंबर मिलने वाला था, शेप का तो नंबर भी वैसे नहीं मिलने वाला था, तो इसमें तो सही हुआ। फिर शेड भी किया है। अगर वो ये रीज़न निकालते कि आपका शेप बिल्कुल सही नहीं है तो पहली बात तो ये कि उसका शेप पे है भी नहीं। ग्राफ बनाया, ग्राफ पे मैंने पॉइंट्स मेंशन किए, ग्राफ को मैंने शेड किया है और जो शेडिंग एरिया है वो बिल्कुल वैसा ही है, उसमें उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वैसा ही शेप है। और बाकी मैंने इंग्लिश का भी फ़ोटो कॉपी लिया था, उसका मैंने भी चेक नहीं किया, उसमें भी मुझे भी चेक करना है। ऑल्दो उसमें तो मुझे इतना कुछ पता नहीं कैसे करें, क्योंकि मैथ्स में तो ऑफकोर्स आपको पता है इक्वेशन है, इक्वेशन में कैसे नंबर तो स्टेप्स दिखते हैं, बट इंग्लिश में ये होता है कि आप टीचर के डिपेंड करता है कि वो ग्रामर को कैसे लेता है, फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस कैसे लेता है, तो वो तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं, कोशिश करने में क्या ही जाता है।